ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। गुरुमंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, आज आनंद रस रत्नाकर में जो सत्संग का विषय है वह है साधु के जीवन का रहस्य। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इसमें साधु के जीवन के रहस्य को बता रहे हैं कि उसके जीवन का रहस्य क्या है। कहते हैं कि महाभारत की कथा है कि इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था कि प्रहलाद जैसी दैवी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। बिना प्रहलाद जैसा शील स्वभाव प्राप्त किए इंद्र तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो इंद्र ने शिष्य का रूप धारण करके वर्षों तक प्रहलाद की सेवा की। सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है कि वे कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं, कैसे संकटों का सामना करते हैं, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं। साधु का स्वभाव है वह। सत्पुरुष का सहज स्वभाव है। हमको कितना श्रम होगा यह नहीं देखते हैं, प्रेम से दूसरे का भला करते हैं। कोई आकर तारीफ करने लगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई पाप कर रहा हो। जितनी विद्या बड़ी होती है, धन बड़ा होता है, कुल बड़ा होता है, उतने ही झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। यह सत्पुरुषों के जीवन की प्रक्रिया है। उनकी रहनी दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। उनके जीवन में विनय की मधुरता रहती है, वाणी पर नियंत्रण रहता है। स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है। उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। पहले दिन मिले कि अंतिम दिन मिले, एक रस उनका प्रेम होता है। नए से हिचकते नहीं हैं और पुरानी पड़ जाने पर प्रीति कम नहीं होती। उनका रस, उनका स्वाद कभी बासी नहीं पड़ता है। यही साधु के जीवन का निष्कंप रहस्य है। अब आगे स्वामी जी बताते हैं कि कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। कहते हैं कि कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। अंधकार देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में यह नहीं समझना चाहिए कि यह अब हमेशा के लिए आ गई, क्योंकि जो आता है सो जाता है, यह नियम है। यह भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आते हैं तो ये नहीं रहेंगे, बुरे दिन आते हैं तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ, यह भी धैर्य की कमी है। और बुरे आवे तो घबरा मत जाओ। स्वामी जी अपना अनुभव बताते हैं कि हमने 1 महीने की पैदल यात्रा प्रारंभ की। 2-3 मील चलते चलते बड़े जोर का बादल आया, वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी भर गया। बोले, अरे पहले दिन ही ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी धैर्य बना रहा। एक दीपक दिखता था बड़ी दूर, उसकी सीध में चले गए। छप्पर मिल गया, सूखी जमीन मिल गई, रात को पीने का दूध मिल गया, सो गए। दूसरे दिन सवेरे उठे और फिर क्रमशः 29 दिनों की यात्रा की। कहीं कोई विघ्न नहीं आया। पहले पहल किसी काम में विघ्न आता है तो धीरज नहीं खोना चाहिए। तो भगवान इसमें स्वामी जी ने बहुत बढ़िया चीज़ बताई। एक तो साधु के जीवन का रहस्य कि उनके जीवन में जो विनय की मधुरता होती है, जो उनके स्वभाव में सबके कल्याण की कामना होती है, और जो उनका प्रेम होता है वह सभी पर बरसता है। और एक दूसरी चीज़ भी बताई कि जीवन में कभी भी धीरज, धैर्य नहीं खोना चाहिए। कैसी भी विपत्ति, कैसी भी आपदा आ जाए, उस जीवन में आए हुए उद्वेग से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे सब दिन नहीं रहेंगे। क्योंकि अच्छे दिन भी आते हैं तो भी नहीं रहेंगे, बुरे दिन भी आते हैं तो भी नहीं रहेंगे। तो इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो सत्संग ही समाप्त होता है भगवान। प्रणाम भगवान।